क्या हो अगर हम जिसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी समझते हैं वो असल में बीमारी हो ही ना। चलिए आज इसी आम सोच को थोड़ा बदलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर असल में हमें क्या सिग्नल दे रहा है। डॉक्टर संजय गुप्ता की ये बात पूरे नजरिए को ही पलट देती है। मतलब हमें ब्लड प्रेशर को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक लक्षण, एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए। तो सवाल यह है कि भाई शरीर आखिर चीख क्यों रहा है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक की। चलिए कुछ आम गलतफहमियों को जरा दूर करते हैं। यूके में हर 4 में से एक बड़े उम्र के इंसान को हाई ब्लड प्रेशर है। सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है, और ये सिर्फ यूके की नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर वेस्टर्न देशों की यही कहानी है। और अब एक और चौंकाने वाली बात, जिन लोगों को ये बताया जाता है कि उन्हें हाई बीपी है, उनमें से लगभग 25% लोगों को शायद परमानेंटली ये समस्या होती ही नहीं है। जी हाँ, ऐसा अक्सर व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की वजह से होता है। मतलब डॉक्टर के क्लिनिक का माहौल देखकर ही स्ट्रेस में बीपी बढ़ जाता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। ये समझते हैं कि आखिर ये प्रेशर और उससे होने वाला डैमेज असल में है क्या और काम कैसे करता है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ब्लड प्रेशर वो जोर है जो हमारा खून हमारी नसों की दीवारों पर डालता है। ये सुनने में तो एक सिंपल सी फिजिक्स की बात लगती है, लेकिन हमारी सेहत के लिए इसके मायने बहुत गहरे हैं। जब भी बीपी चेक होता है तो 2 नंबर आते हैं, है ना। ऊपर वाला नंबर होता है सिस्टोलिक, यानी जब दिल धड़कता है, और नीचे वाला डायस्टोलिक वो प्रेशर है जब दिल धड़कनों के बीच आराम कर रहा होता है। ये जो गुब्बारे वाला उदाहरण है ना, ये इसे समझने का बेस्ट तरीका है। देखिए, हमारे शरीर के हर हिस्से तक खून और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए एक सही प्रेशर का होना बहुत जरूरी है। प्रेशर बहुत कम हुआ तो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो हमारी नाजुक नसें डैमेज हो जाएंगी। बैलेंस जरूरी है। और यही सबसे खतरनाक बात है। लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। ये चुपचाप हमारे सबसे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे दिमाग को, दिल को, किडनी को, यहाँ तक कि हमारी आंखों को भी। और इसके लक्षण सालों तक पता ही नहीं चलते। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि खतरा कितना बड़ा है, तो चलिए असली मुद्दे पर आते हैं। आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो शरीर को ऐसे चीखने पर मजबूर कर देती हैं? अच्छा, अगर किसी से पूछें कि खाने पीने में सबसे बड़ा विलेन कौन है ब्लड प्रेशर के लिए, तो ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? शायद नमक, है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा है? डॉक्टर गुप्ता के हिसाब से असली विलेन नमक से ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है हमारी सोच में। हो सकता है कि हमारा ध्यान अब तक गलत जगह पर हो। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। ये हमारी आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक साइड इफेक्ट है। खराब खाना, पूरी नींद न लेना, लगातार स्ट्रेस में रहना और एक्सरसाइज की कमी, ये सब मिलकर हमारे शरीर के सिस्टम पर बहुत ज्यादा बोझ डालते हैं। और अब तो साइंस एक और भी गहरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं, वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना सकते हैं जो हमारी नसों को या तो रिलैक्स करते हैं या सिकोड़ देते हैं। मतलब पेट में गलत बैक्टीरिया का बैलेंस सीधे सीधे ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर अच्छी बात यह है कि इसका जवाब भी है, और वो जवाब है हमारी लाइफस्टाइल। चलिए अब कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। और अच्छी खबर ये है कि इसका सॉल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस पोटेशियम और फाइबर वाली चीजें जैसे फल, सब्जियां, दालें, इन्हें अपनी डाइट में बढ़ाना है, और प्रोसेस्ड मीठी चीजों से बचना है, क्योंकि हमारा ज्यादातर नमक तो इन्हीं में छिपा होता है। और ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर पर लगभग उतना ही असर पड़ सकता है जितना कुछ दवाइयों से पड़ता है। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारी आदतें कितनी असरदार हो सकती हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? रिजल्ट देखने के लिए महीनों या सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। सही डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव से सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर सुधार दिखना शुरू हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है तुरंत एक्शन लेने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। आगे क्या कदम उठाने हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। अगर घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं तो सही रीडिंग के लिए इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। दिन में 2 बार नापें, हर बार 3 रीडिंग लें और सिर्फ तीसरी वाली को रिकॉर्ड करें।
ऐसा कुछ दिन करने से आपको एक सही एवरेज मिलेगा, जो डॉक्टर के क्लिनिक की एक रीडिंग से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होता है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा मकसद सिर्फ दवाइयां लेकर लक्षणों को दबाना नहीं होना चाहिए। असली गोल तो जड़ पर काम करके वाकई में हेल्दी बनना है। तो ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ एक नंबर का इलाज करते रहेंगे, या फिर हम अपने शरीर के उस गहरे मैसेज को सुनने और उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं?